करो आराम से कोशिश। पीछे बेटा अंकित, थोड़ा एक बच्चे ने कहा सर दोनों को मिलाने पर आ जाए। देखो आप अपनी मेहनत से बच भी सकते हो, मतलब आप कुछ भी आंसर बता दो और आराम से रिलैक्स में बैठे रहो, लेकिन उससे आने वाले समय में आपको पता चलेगा क्या नुकसान हुआ आपका। अभी तो आप फायदे में रहोगे, लोग आपको देखेंगे अरे यार बड़ा होशियार है लड़का, ये बिना पेन पेपर के हल कर देता है। आने वाले समय में कहोगे अरे यार ये तो बिना पेन पेपर के सब काम कर रहा है, बोरा 3-3 मंजिल तक ले जा रहा है। फिर वो कहेगा याद करो 10 साल पहले मैं बिना पेन पेपर के सवाल हल करता था। पेन पेपर का प्रयोग कर लो महाराज। बैठा लो बेटा, बैठा लो, अपने यहाँ के बच्चे हैं, बैठा लो। हो गया होगा, ठीक, आ जाओ। अब आपसे ना हल हुआ, घबराने कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एक एक बात को पहले समझने की कोशिश करना। टोटल बच्चे कितने हैं? 8। और बैठे कैसे हैं भैया? एक व्रत में चारों ओर मुख करके। तो हमने 2, 4, 2, 6 और 2, 8। देखिए यहां से एक सिटिंग अरेंजमेंट भी टॉपिक आपका क्लियर होगा, जो अक्सर आपके पेपर में मिलेगा ही आपको, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। क्या कह रहा है? जी जो है वो ई के दाएं कैसा है? अच्छा, किसके दाएं तीसरा है? तो आप ई को यहां बना दो, और आपको पता है कि केंद्र की ओर जब भी कोई देखता है तो उसका राइट हैंड इस साइड होगा। कितने नंबर पर? 3। 1, 2, 3। यहां पर कौन बना दोगे? जी। फिर क्या कह रहा है? तथा ई जो है वो ए के दाएं कैसा है? ई जो है वो किसके? ए के दाएं दूसरा है। तो देखो ए के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा? ई। उसके बाद क्या कह रहा है? ए जो है वो डी के दाएं कैसा है? दूसरा। ए जो है वो किसके? डी के दाएं दूसरा है। इतना चित्र हमारा जो है वो इस पहले कथन से बन पाया। अच्छा, हमारा सवाल क्या था? क्या कह रहा था कि भाई साहब यच के ठीक क्या बताना है? दाएं। अच्छा, अगर कोई एक पोजीशन खाली रह जाती तो उस पोजीशन पर हम क्या बना देते? यच। लेकिन अभी हमारे पास क्या कंफर्म हो पाएगा कि यच कहां बैठेगा? और जब यच नहीं कंफर्म हो पाया है तो क्या हम उसके दाएं कभी कंफर्म कर पाएंगे? तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले से उत्तर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब हम कहां जाएंगे? अब जब आप दूसरे वाले का चित्र बनाइएगा तो पहले वाले को बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिएगा। आओ दूसरा वाला अलग बनाते हैं। फिर 8 लोग बना लो। कह रहा है बी तथा सी का ठीक पड़ोसी ए है या नहीं? नहीं। तो अभी इससे हम कुछ कर नहीं सकते। एफ डी के दाएं तीसरा है। मान लो हम डी के दाएं तीसरा एफ बना भी दो तो भी क्या कहीं कुछ काम बन रहा है इस प्रश्न का? तो हम कह सकते हैं कि सर दूसरे वाले से भी उत्तर की प्राप्ति। अब अपने पास एक ही उपाय है, क्या? इन दोनों को मिलाते हैं। अच्छा, इससे तो इतना चित्र तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। इस वाले में ये कंडीशन जोड़ सकते हैं कि नहीं? ये वाली एफ डी के दाएं कितना है? क्यों? क्योंकि डी हमारा बना हुआ है, तो डी का दायां इधर चले जाए। कौन? एफ। तो 1, 2, 3, यहां पर कौन आ जाएगा? एफ। आगे बात समझ में कि नहीं? अच्छा, ये क्या कह रहा है? बी तथा सी का पड़ोसी कौन नहीं है? इसका मतलब ये बात वो कंफर्म कर दे रहा है कि ना यहां कौन बैठ सकता है और ना कौन बैठ सकता है। अच्छा, ना बी बैठेगा ना सी बैठेगा, तो फिर बैठ कौन सकता है? एच। इसका मतलब यहां एच बैठ सकता है कि नहीं? अब बी और सी में कोई भी कहीं बैठ सकता है, लेकिन हमारा फोकस है किस पर? और एच के किधर जाना है? ठीक कहां? और देखो जैसे ही एच बैठेगा एच के ठीक दाएं कौन मिलेगा? वहां पर कहीं पर भी विकल्प में ए लिखा नहीं मिलेगा। आंसर क्या आपको टिक करना होगा? दोनों को मिलाने पर उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक, आ जाओ सेकंड नंबर सवाल। दिमाग तेज करिएगा, बढ़िया आपको शीट भी दिलाएंगे हम इसकी, आराम से एक एक बात को पहले समझिएगा। कह रहा है ओ आर से कैसे संबंधित है? अगर आपका केवल पहले से आ जाता तो पहला वाला दे दो, केवल दूसरे से तो दूसरा वाला, जो आपका आंसर लग रहा हो आ जाएगा, उससे आंसर दे दो। आप ना आए तो दोनों को मिला दीजिएगा आप। जो मेहनत से बचना चाहते हो सीधे आंसर बोल दिया करें दोनों से मिलाने पर, बस इससे आपकी मेहनत बच जाएगी। आने वाले समय में तो फिर करनी होगी आपको।
फैसला आपका है भैया, आज मेहनत करनी है या बाद में। बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। केवल दूसरे, ये तारीफ के काबिल हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। क्या है बेटा? दोनों को मिलाने। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है दोनों को मिलाने पर? पहले वो बच्चे हाथ ऊपर करें। चलो, इन बच्चों ने कोई केवल दूसरे से, ये कम बच्चे हैं। बाद बाकी बच्चे कोई बात नहीं, घबराना नहीं बिल्कुल। आ जाओ। ओ किससे बताना है भैया? देखो, आप ना हल कर पाओ कोई बात नहीं, सीखने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है? ओ एन का क्या है? तो इतना हम बनाएंगे कि ओ जो है वो भाई किसका हो जाएगा भाई साहब? एन का। फिर कह रहा है तथा। देखो, तथा लिखा हो और लिखा हो लेकिन लिखा हो, बात भी एक ही होगी। ओ एन का भाई है, तथा पी का क्या है? तो यहां पी का पिता कौन हो जाएगा? ओ। इसका मतलब जो ओ है वो किसका पिता हो जाएगा? पी का। तो हम पी के पिता का नाम क्या बना दें? ओ। फिर कह रहा है ओ एल का क्या है? पति। ओ किसका पति है? एल का। जब भी आप पत्नी बनाया करिए तो 2 लाइनें बना दिया करिएगा, भाई बहन बनाया करिएगा तो 1 लाइन बना दिया करिएगा। इतना चित्र हमारा बना कि नहीं? यहाँ सवाल क्या पूछा गया है? ओ किससे? अच्छा, कहीं पर भी चित्र में आर दिख रहा है आपको? तो जब आर दिख नहीं रहा है तो हम पहले वाले से उत्तर की प्राप्ति नहीं। आओ दूसरा, क्यू आर की क्या है? क्यू किसकी माता है? अब बताइएगा, आर की माता का नाम क्या हो जाएगा? क्यू। अगली लाइन देखो, तथा पी की क्या है? बहन। कौन? जो क्यू है वो किसकी बहन हो जाएगी? पी की। और कह रहा पी एम का क्या है? पिता। पी किसका पिता है? अगर ये एम का पिता है तो इसके ऊपर बना दो आप आराम से, पी के ऊपर प्लस। ठीक। अच्छा, इसमें सवाल में पूछा क्या गया है? ओ किससे? अच्छा, इस सवाल में हमें आर दिख रहा है, कहीं ओ दिख रहा है? तो कृपया करके वो बच्चे पहले हाथ ऊपर करें जिनका केवल दूसरे से आंसर आ गया था। वो बच्चे हाथ ऊपर करें एक बार। आ कैसे गया भैया? जब हमारे पास जो कैंडिडेट के बारे में पूछा गया वो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है तो केवल दूसरे से कैसे? अब इसमें इन्होंने गलती क्या की हम बताएं। ये बना दूसरा चित्र रहे थे लेकिन इनके दिमाग में कौन सा चल रहा था? पहला। मतलब ये दोनों को कनेक्ट कर चुके थे पहले, जबकि मैंने क्या कहा? जब पहला बनाओ तब केवल पहले पर फोकस, जब दूसरा बनाओ तो केवल क्या पहले से केवल आएगा? दूसरे से। अब अपने पास क्या उपाय रह गया है? दोनों को मिलाने पर एक विधि बताई थी कल, कौन सी? थर्माकोल विधि। थर्माकोल विधि का मतलब होता दोनों को जोड़ने वाला कोई डाटा है कौन? पी। आ जाओ, पी के ऊपर क्या बना दोगे? प्लस। पी के बगल में कौन? क्यू के ऊपर माइनस। इस क्यू से नीचे कौन चला जाएगा? आर। और पी के नीचे कौन चला जाएगा? एम। कोई दिक्कत हो बता दो तुरंत, बोलो। सवाल में क्या पूछा गया महाराज? कह रहा है ओ किससे? अब एक बात और, पहले तो ये देखो ओ है, आर है। अच्छा, पूछा किसके बारे में? अच्छा, जिसके बारे में पूछा गया क्या उसका जेंडर क्लियर है? बस इतना बता दो, है क्लियर कि नहीं? अगर क्लियर है काम बन गया। ओ के ऊपर है प्लस, पूछा किससे है? आर से। ये इनके कौन है? माता जी। माता जी के मतलब, और मामा के पिता। हमें ये पता चला है कि दोनों को अगर हम मिला दें तो ओ आर का क्या हो जाएगा? मैंने क्या कहा था वहां? नाना कहीं लिखा नहीं मिलेगा। आंसर क्या दोगे वहां पर? दोनों को मिला। अच्छा, इसी प्रश्न को अगर मैं चेंज कर देता और सवाल ये होता आर ओ से कैसे संबंधित है, तो आंसर देते दोनों को मिलाने पर भी उत्तर की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि आर का जेंडर क्लियर नहीं। आ रही बात समझ में कि नहीं? वेरी गुड। अगले सवाल पर चलते हैं। बड़ा दिमागी सब सवाल लेकर आया हूं जहां पर आपको सोचने का समय थोड़ा ज्यादा चाहिए। हल करिए, पहले सवाल पढ़ लेना ढंग से, फिर हल करना। ये दिशा परीक्षण का सवाल आ गया।
या तो पहला और या तो दूसरा। बहुत बढ़िया भाई साहब। जो बच्चे नए हैं बिल्कुल परेशान ना होना। जो नौकरी पर लगते हैं वो भी कभी नए होते हैं, लेकिन धैर्य बहुत जरूरी है पढ़ाई में। और हम वैसे भी देसी दवा है, धीरे धीरे फायदा करेंगे। अंग्रेजी दवा नहीं है जो सर सही कर लें और किडनी खराब कर दें। होता नहीं, सर दर्द की दवा खाने से सर सही हो जाता है लेकिन किडनी खराब होती है। हो गया होगा आंसर। कितने बच्चों का केवल पहले वाले से आया? पहले वो बच्चे हाथ ऊपर कर दें। 1 2 3 4, ठीक। कितने बच्चों का केवल दूसरे से? कितने बच्चों का या लगा है? अपार, ठीक। कितने बच्चों का दोनों को मिलाने पर? ठीक। कितने बच्चे कोई आइडिया नहीं कि सर आप चाहे कितनी मेहनत करिएगा हमारा कुछ अलग चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़ाई के अलावा बेटा कुछ नहीं चलता दिमाग में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भैया, क्या कह रहा है? डी के सापेक्ष क्या है? अब पढ़ना। जी जो है वो ई के क्या है? आओ बना लो भाई साहब। ई के उत्तर में कौन हो जाएगा? जी। पढ़ो। तथा एफ के क्या है? अच्छा, एफ के दक्षिण में कौन होगा? तो भैया एफ के दक्षिण में जी हो जाएगा कि नहीं? फिर क्या कह रहा है? एफ डी के क्या है? पश्चिम में। एफ किसके? डी के पश्चिम में। तो डी यहां बना दो, डी के पश्चिम में एफ बना दो। बन गया कि नहीं? आपका सवाल में पूछ क्या रहा है? डी के सापेक्ष कौन? क्या बता नहीं पाओगे? डी के सापेक्ष ई की दिशा अगर ध्यान से देखो तो ये बन रही है साउथ वेस्ट। इसका मतलब पहले वाले से आंसर आ गया कि नहीं? लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि केवल पहले वाले से आया। क्यों? क्योंकि क्या अभी हमने दूसरा हल किया है? आओ दूसरे से हल करते। डी एफ के क्या है? पश्चिम में। एफ के पश्चिम में कौन आ जाएगा? डी। फिर कह रहा है एफ एच के दक्षिण में। एफ किसके? एच के दक्षिण में है। और ई जो है वो एच के क्या है? पूर्व में। ई किसके? अच्छा, डी एफ के पश्चिम में है। डी एफ के पश्चिम में। और एफ जो है, अच्छा इसीलिए गड़बड़ हो गया। एफ के पश्चिम में कौन हो जाएगा? डी। और एफ एच के दक्षिण में। एच के दक्षिण में कौन हो जाएगा? एफ। अब कह रहा है ई जो है वो एच के क्या है? पूर्व में। तो देखो पूर्व में इधर ही तो जाएगा ई। तो अगर ये यहां चला गया तो क्या डी के सापेक्ष इसकी दिशा नहीं बता सकते हैं क्या? तो अब इससे भी आंसर आ सकता है। अच्छा, इससे भी आ गया और इससे भी आ गया, तो बीच में क्या लगा दोगे? या क्यों लगाया हमने? क्योंकि दोनों से आया है और दोनों ने एक दूसरे की कोई मदद। अब थोड़ा हम बता दें, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जब दोनों से आएगा तो क्या दोनों का आंसर सेम होगा? देखो, आंसर सेम भी हो सकता है और आंसर अलग भी हो सकता है, लेकिन आंसर अगर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तो फिर आंसर इसको भी माना जाएगा और इसको भी। और क्या लगा देना? या। आ जाओ, बेहतर सवाल। लास्ट लाइन में बोल दे रहा हूं, ये लिखा है बिंदु यल बिंदु यम के दक्षिण में है, अगर दिख ना रही हो। ये रियल में बहुत अच्छा सवाल है। हल करोगे तो वैसे आप जो चाहो वो बता दो कि मिलाने पर, पहले से, दूसरे से, और आराम करो। पहले कहा था सीखना पड़ेगा। अच्छा सवाल है। बिंदु पी के सापेक्ष बिंदु यल किस दिशा में है? और इसको सीख भी वही बच्चा पाएगा जो रियल में पढ़ने के बीच में बैठा हुआ है। दिमाग का काम दिमाग से ही होता है।
केवल दूसरा। ठीक, बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया, अब हमारे साथ थोड़ा कनेक्ट होना और उन गलतियों पर काम करना जो आपको लगी नहीं रही थी कि गलती है आपकी। बिंदु P के सापेक्ष बिंदु L किस दिशा में है? देखो कैसे कह रहा है, बिंदु L बिंदु M के कैसा है? उत्तर में। तो बिंदु L जो है वो M के उत्तर में है। आओ, M के उत्तर में कौन बन जाएगा? L। दूरी दी नहीं गई तो हमने एक अंदाज से थोड़ी दूरी बना दी। अब कह रहा है बिंदु M जो है वो बिंदु N के क्या है? पूर्व में। बिंदु M जो है वो किसके पूर्व में है? N के। तो N को हम यहाँ थोड़ा बना दें, N के पूर्व में इसको बना दें। फिर कह रहा है बिंदु N जो है वो बिंदु O के क्या है भैया? उत्तर में। अब बिंदु N जो है वो O के उत्तर में है, तो O को यहाँ बना दो और O के उत्तर में क्या बना दोगे? N। फिर कह रहा है बिंदु O जो है वो P के क्या है? पश्चिम में। अब यहीं पर देखो, साधारण अगर आप हो तो आप क्या करोगे? O जो है वो P के क्या हो जाएगा? पश्चिम में। ऐसे बना दोगे। लेकिन क्या ये कन्फर्म है कि P यहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने कहीं ये कहा था कि दूरियां सबकी बराबर हैं आपकी? अगर मैं P को यहां बना दूं तो क्या ये O P के पश्चिम में नहीं हो पाएगा क्या? अगर मैं P को यहां बना दूं तो भी तो ये O पश्चिम में ही रहेगा, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? सवाल देखो, P के सापेक्ष किसकी दिशा बतानी है? अगर P यहां पर होगा तो देखिएगा L का डायरेक्शन क्या बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। अगर P यहां होगा तो L का डायरेक्शन क्या बन जाएगा? नॉर्थ। और P यहां होगा तो L का डायरेक्शन क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्या 100% आंसर आ पा रहा है? अगर यहां दूरी देता और ये दूरी बराबर दे देता है तो फिक्स था P यहीं होता। ये दूरी और ये दूरी ज्यादा दे देता तो P फिक्स था यहीं था। लेकिन क्या P की जगह कंफर्म कर पाओगे आप? तो हम कह सकते हैं सर केवल पहले वाले से आंसर 100%। अब इस बात को वही बच्चा समझ सकता, मैंने फिर क्या, जो रियल में गंभीर है पढ़ाई को लेकर के। और मान लो ऐसे ही बैठे तो आपको ऐसे कैसे P वहां बना दिया, ऐसे करते रहोगे। बात समझ पाई कि नहीं जो हम बताना चाह रहे हैं? जैसे हमने कहा आप मेरे इधर बैठे हो, मेरे किधर? तो मेरे इधर आप बिठूर तक चले जाओगे, कहीं मैंने कोई दूरी निश्चित की। लेकिन मैं कहूं आप मेरे इधर 5 कदम बैठे हो, अब बिठूर तक जा सकते हो आप। तो यहां पर इन्होंने कहीं पर भी दूरी का कोई जिक्र नहीं किया। तो जो बच्चे कह रहे थे कि पहले वाले से आ जाएगा, वो समझ पाए क्या गलती किए हैं। अब आओ पहुंचते हैं किस पर? दूसरे वाले पर। कह रहा है बिंदु P M के पश्चिम में है। आ जाओ, P किसके? M के। तो यहां ऐसे बना लेते हैं, चलो M के पश्चिम में कौन हो गया? P। ये दूरी बना ली। फिर कह रहा है बिंदु M बिंदु N के पश्चिम में है, तो आप N के पश्चिम में कौन हो जाएगा? M। ये दूरी बना दी। बिंदु N O के उत्तर में है, देखो O के उत्तर में कौन हो गया? N। फिर कह रहा है बिंदु O L के पूर्व में है। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी लाइन को ही अगर पढ़ूं, इसके बाद की भी लाइन ना पढ़ूं, बिंदु O बिंदु L के कैसे है? पूर्व में। अगर O ये है तो क्या L इधर बन सकता है? बोला करो भाई, देखो फिर मेहनत लगती है इसको समझाने। आपके लिए तो एक शब्द है सामान्य सा, कहते बैठे रहोगे चले जाओ, कोई पूछे बोले हमें आता ही नहीं क्या पढ़ाया जाता, उससे कोई आपका भविष्य का निर्माण थोड़ा ना हो रहा। ये मेहनत क्यों की जा रही है कि आने वाले समय में जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो सिर्फ OMR ना भर के आओ। कैसी OMR भर के आओ? सही वाली। सिर्फ OMR अगर भरना हो, आपको एक दिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन पेपर हो नए कपड़े पहनो और बिंदास चले जाओ पेपर हॉल में। मजाल कोई रोक जाए आपको, वहां कोई चेकिंग होती है आपकी दिमाग की? होती कोई कि दिमाग में क्या लेकर के आए हो? और चीजें चेक होती और आपको बैठा दिया जाता। एक्शन में आप ऐसे उठाओ पेन, लाओ OMR CDE। ये पूरी जद्दोजहद क्यों चल रही है? क्यों चल रही है? उस OMR के सही गोले तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनतें चल रही हैं। सिर्फ गोला भरने के लिए मेहनत नहीं चल रही है। अभी पुलिस का पेपर देकर के आए लड़के तो बड़ा रंग भाई बोले 140 145 140 145 गोले भरने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन कब होता है? और सही के लिए मेहनत लगती है कि नहीं लगती बताओ? जैसे आप यहां से जीना उतरते हो तो सही उतरने में मेहनत लगती है, और अगर ऐसे डायरेक्ट कूद जाओ किसी दिन, सही के लिए मेहनत लगती होगी। ऐसे पकड़ते भी होगे राड और धीरे धीरे उतरते भी होगे और नीचे भी देखते होगे। क्यों? क्योंकि उतरना कैसे है। और सिर्फ अगर उतरना हो आपको, कूद जाओ ऐसे ही करके। गलत कह रहे बता दो आप। कोई बेटा गलत बात, कोई बच्चा, कोई, क्योंकि हमसे तो सभी योगी बैठे हैं, खैर उम्र दराज हैं सब लोग।
योग में नहीं बोले, जब उम्र दराज कहा तब बोलने लगे हैं। ये भी कह देते गुरुजी अभी इतने योग्य नहीं है हम। हमने कहा हमसे योग्य हैं, कह रहे यस। फिर हमने कहा उम्र दराज, बोले अभी कहाँ, धन्य है, आ जाओ। अच्छा बताना भैया, ये ओ यल के पूर्व में है। अब थोड़ा दिमाग में बताना, क्या यल को इधर बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर मैं यल को इधर बनाऊंगा तो फिर ओ यल के कैसे हो जाएगा? अच्छा, ओ को ऊपर बना, सॉरी एल को ऊपर बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि ओ कहाँ हो जाएगा? अच्छा, नीचे बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते हो? इसका मतलब ये कन्फर्म है एल इधर बनेगा, लेकिन कितनी दूरी पर बनेगा क्या ये कन्फर्म कर पाओगे? अगली लाइन पढ़ो। अच्छा, जैसे देखो एल यहाँ भी बन सकता है, एल यहाँ भी, एल यहाँ भी, एल यहाँ भी, बाहर कहीं तक भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास कोई क्या नहीं है। लेकिन लास्ट लाइन पढ़ो, देखो उसने क्या कहा, उसने रोक दिया कि नहीं उधर मत जाओ, यल जो है वो यम के कैसा होना चाहिए। अब हमारी मजबूरी है यम के दक्षिण में, इसका मतलब फिक्स यल को यहीं बनाना होगा और ये वाले यल हमें क्या करने होंगे? सब हटाने होंगे। आगे बात समझ में कि नहीं? क्या ऊपर वाले में फिक्स हो पाया था कोई डाटा? अब देखिएगा यहाँ पर यल भी फिक्स है और पी भी फिक्स है। अब इस बात को आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो अगर बता सकते हो तो आंसर केवल किससे आ जाएगा? केवल दूसरे से उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। पहले वाले की कब मदद ली जाती? जब दूसरे से भी ना आता, और अगर दूसरे से आ गया है तो पहले वाले से हमें कोई मदद लेने की आवश्यकता। अच्छा, आप लोग पेपर देते होगे तो आप मदद कब लेना चाहते हो किसी से? मान लो आप पेपर दे रहे हो और आपके आगे कोई भी बच्चा बैठा, अगर आपको सब कुछ आ रहा है तो क्या आपको आवश्यकता है उसकी बेंच में पैर मारने की, इस टाइप से टोन निकालने की, भैया समझा करो यार, इस टाइप के रोने गाने की है कोई आवश्यकता? क्यों? क्योंकि आपको आता है। जब आपको नहीं आता तब आप ऐसे कार्यक्रम करते हो कि पेन गिरा दोगे, थोड़ा इस टाइप से रोने वाला चेहरा बनाते हो, भावुकता, और वो भी बड़ा सातिर आदमी होता है, बता रहे बस ये हल कर लें। और ये करते करते तब तक धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर मामला होता है फिर कहता है अच्छा बताओ कौन सा वाला था। आप समझ पाएंगे? इसीलिए इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि एग्जाम हॉल में अपनी क्या रखिएगा? मजबूती, कि आपको ये पेन गिरा करके क्या ना पड़े, रोना ना पड़े। और ये कब नहीं रोना पड़ेगा? बताओ बेटा, अच्छा कब नहीं रोना पड़ेगा? जानती सब हो है। किससे आंसर आ जाएगा? केवल दूसरे से। आ जाओ, अच्छा उड़ा दो इसी बात पर, उड़ा दो। कुछ बच्चे सोचते होंगे मास्टर ठीक नहीं है ये, क्योंकि हम मास्टर नहीं है ना। बात ये है हम मास्टर नहीं बेटा, हम ट्रेनर हैं यहाँ के, आपको ट्रेंड करना चाहते हैं, उसके लिए हर प्रक्रिया निभाएंगे। आराम से पहले पहला वाला डाटा बनाओ, फिर दूसरा वाला डाटा बनाओ। पहले से ना हल हो, दूसरे से भी ना हो, तो दोनों को क्या करो? कनेक्ट करो। आ जाओ। पीछे भैया दोनों बच्चे, भैया आराम से हल करो, घर में बात पहुंचेगी, घर वालों को खराब लगेगा। दोनों लड़के ना बार बार बात कर रहे हैं। लगाओ दिमाग। हो गया होगा। नोट तो नहीं कर रहे हो? हाँ कह रहे नोट हो गया सर, अब बताइए। तो सुलेख प्रतियोगिता में थोड़ा बुलाया यहाँ। आंसर बताओ। अच्छा है, दोनों को पक्का। आ जाओ। कह रहा है यल के सापेक्ष के की दिशा। भाई साहब यम जो है वो यन के, देखो यहां पर हमारे पास दूरी है 8 मीटर किधर, तो यन के उत्तर में अगर यम जाएगा और 8 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं बना सकते। फिर कह रहा है यन जो है वो यल के 13 मीटर किधर है, यन किसके? यल के। देखो यल के 13 मीटर कहां चला गया? पश्चिम में। अच्छा सवाल क्या कह रहा है? यल के सापेक्ष किसके बारे में? अपने पास यल है, के तो कहीं आया नहीं है, इसका मतलब पहले वाले से उत्तर की प्राप्ति। आओ, ओ के 13 मीटर दक्षिण में है, के दक्षिण में हो जाएगा ओ, दूरी कितनी?
अब कह रहा है के जो है वो यम के कितना भाई साहब 11 मीटर, के यम के, देखो यम के पश्चिम में आ गया के। क्या इससे आंसर इसका दे सकते हो? क्यों? क्योंकि यहां पर के है लेकिन क्या नहीं है। अब अपने पास एक ही उपाय रह गया है कि दोनों को क्या करें, दोनों को मिलाने की थर्माकोल विधि। थर्माकोल विधि का मतलब होता है दोनों का कॉमन, देखो कोई है, दोनों का कॉमन है भाई साहब यम। तो आप कुछ नहीं करना, यम के ऊपर यम बना दो, इसके बगल में कौन के ले आओ, दूरी कितनी 11, ये कितनी है 13, तो ये चला जाएगा ओ नीचे और कितनी हो जाएगी 13। अब हमारे सवाल में यल और के, देखिएगा ये के है और ये क्या है यल। क्या आप दिशा नहीं बता सकते हो क्या? अगर बता सकते हो तो आंसर क्या बताओगे? दोनों को मिलाने पर उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आ जाओ अगले सवाल पर। अच्छा सवाल है, दिमाग पर जोर डालिएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो स्वस्थ है फुटबॉल खेल सकता है, कह रहा आपके लड़कों में कोई भी स्वस्थ नहीं है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है, ये कथन आ गया इसमें। कह रहा है देखो प्रत्येक व्यक्ति जो कैसा है स्वस्थ है और क्या कर सकता है, और उसने साफ साफ कहा आपके लड़कों में कोई भी स्वस्थ, क्या कह रहा है आपके लड़कों में से कोई भी फुटबॉल नहीं खेल सकता है। सही है कि गलत? भैया अगर आपके लड़कों में कोई भी स्वस्थ नहीं है तो इसका मतलब वो फुटबॉल नहीं खेलेगा। और कह रहा है आपके लड़कों में से कितना, एक, तो ये बात क्या हो जाएगी गलत। एक नहीं, कोई भी नहीं खेल सकता है, तो यहां पर कौन सी बात सही हो जाएगी? पहली। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा सवाल है, वृत्ताकार में सर्किल का सवाल है, दिमाग लगाइएगा। दोनों को मिलाना, बहुत बढ़िया भाई साहब। तुम्हारे मामा तक जान पहचान है हमारी। हाँ समझ लो, मामा से फिर नाना, समझ लो। मास्टर के अलावा मैं सामाजिक आदमी भी हूँ, ठीक है। उठना बैठना घरों में रहता है, गलियों में नहीं, ठीक। आ जाओ, आगे बात समझ में की नहीं? ये बेटिया लास्ट की बस लाइन पढ़ना, पूरा ना पढ़ना, ये अभी का मैसेज आया, पढ़ो लास्ट की लाइन पढ़ना, सिर्फ 2। क्या पढ़ा बताओ? अच्छा, एक बच्चे का भी मैसेज आया, मैं बता दूं, तो उसने अपनी सिस्टर का एडमिशन कराया होगा यहाँ पर, तो उसने एक रिक्वेस्ट बस हमसे करी है सिर्फ लास्ट में कि गुरुजी अभी शब्दों का प्रहार कुछ दिन तक उन पर ना करना। आप समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए? ये बच्चा लगा हुआ है नौकरी पर, तो इसने सहा है हमें, तो उसने भेजा है, तो उसने पहली लाइन एक लिखी है यहाँ पर लास्ट में कि गुरुजी अभी किसका। आपको क्या लगता है हम नहीं करेंगे? वेरी गुड, आ जाओ। बर्दाश्त की क्षमता ही तो सिखानी है आप लोगों को। एक बार आ जाए भाई साहब, ईमानदारी से बता रहे हैं, जीवन बन जाएगा। जो औसतन हमारा घर हमें नहीं सिखा पा रहा है, क्यों? उनके अंदर एक भय रहता है ना, कह रहे हमारा बच्चा है और बताओ हम कैसे। लेकिन हम आपको ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड का मतलब है कि समाज घर नहीं है ना, समाज में आपके घर के लोग मिलेंगे वहाँ पर। घर वाले हैं, जैसे आपको कोई बात बिगड़ भी जाए कुछ भी, फिर भी घर वाले आपको फिर अपना लेते हैं, समाज नहीं अपनाता है। समाज इस फिराक में रहता है
कि कोई गड़बड़ी इनकी पता चले और उसके बाद फिर इन पर तंज कसे जाएं। इसलिए मैं बीच बीच आपको शब्दों का क्या करता रहता हूं, प्रहार, जिससे आपको वास्तविकता के बारे में पता लगता रहे। ठीक, बात बाकी मान लो हम ही कर भी सकते हैं, बहुतों के लिए तो बहुत राजा होंगे, बहुत रानी होंगी, इस टाइप से। हाँ, अरे हाँ, कहो बैठे वो तबेला में हो, हाँ, कहे आवाज बहुत आ रही यहाँ पर, बोले मीटिंग में हैं। कहाँ है? मीटिंग में। हाँ, बात करते करते कहो मोबाइल गोबर में गिर जाए, आवाज कट जाए, बोली फोन कट गया था, 10-5 मिनट तक नहीं मिलेगा ना, फिर गोबर से साफ करोगे, फिर सुखाओगे। हाँ, बोले अचानक से वो मीटिंग में चला गया था, इसीलिए नेटवर्क चला गया होगा, क्योंकि वो 7वें फ्लोर पर थी मीटिंग। ये कहाँ बताओगे मोबाइल गोबर में चला गया था। आ जाओ भैया। क्यू टी के दाएं कितने पर है भाई साहब? दूसरे पर। अच्छा, कितने लोग हैं टोटल? 2 2 4 5 बना दोगे? आ जाओ भाई साहब। कह रहा है क्यू टी के कैसा है? दाएं। कितने पर? अच्छा, तो टी के दाएं, टी के दाएं भाई साहब, यहां क्या बना दोगे? क्यू। कोई समस्या किसी बच्चे को? अच्छा, अब अगली लाइन पढ़ो। कह रहा है यस जो है वो टी के बाएं कैसा है? यस, देखो टी के बाएं पहला दूसरा, यहां कौन आ जाएगा? यस। अच्छा, कितनी जगह खाली है? तो अब इन 2 जगह पर कौन कहां बैठेगा? क्या अपने पास कोई डाटा है? सवाल में क्या पूछ रहा था कि टी के एकदम दाएं, क्या टी के एकदम दाएं अभी आप बता सकते हो? तो पहले वाले सूत्र की प्राप्ति नहीं। आ जाओ दूसरा देखो, 5 लोग। कह रहा आर जो है वो पी और क्यू का पड़ोसी नहीं है। इतनी बात से हम चित्र बना नहीं सकते, मतलब यहां उपयुक्त आंसर आ नहीं सकता। आओ दोनों को मिलाएं। इससे क्या पता चला कि जो आर है वो किसका पड़ोसी नहीं हो सकता? तो क्या अब यहां पर आर बनाया जा सकता है? तो आर बनेगा कहां पर? यहां, और यहां कौन आ जाएगा? और जैसे ही यहां पर पी आएगा, क्या टी के तुरंत दाएं नहीं बता सकते? कब बता सकते हो? जब दोनों को क्या किया है? मिलाया है। आ जाओ भाई साहब, एक और कर दो फिर सीट दिलाते। बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब। सवाल को देख लेना, क्या पूछा है भाई साहब। इन्होंने कहा एक पंक्ति में बताना है, दाएं से बी की स्थिति आपको बतानी है, और पूरा डाटा इन्होंने दिया, कंडीशन बेस्ड सवाल बनाया है। लगाओ दिमाग। पहले से आ रहा है कि दूसरे से आ रहा है कि दोनों को मिलाने पर आ रहा है या दोनों को मिलाने पर नहीं आ रहा है? देखो, ये सवाल अच्छे पेपरों में आते हैं तो छोटी सी भी गलती पूरा सवाल गलत करा देगी आपकी। दोनों को मिलाने, ठीक, केवल दूसरे। देखो अंतर हो गया कि नहीं? दोनों को मिलाने से केवल दोनों ऑप्शन ही अलग अलग होते हैं। दोनों से। आ जाओ, सबसे पहले लोग कितने हैं और बैठे कैसे? पंक्ति में। बिल्कुल घबराना नहीं, हम पहले वाले का पहले चित्र बना के देख रहे हैं। ए पंक्ति के बाएं से कितना है? दूसरा। तो यहाँ 8 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ए आ गया यहाँ बाएं से दूसरे पर। हमारा फोकस बस किस पर रहना चाहिए? अगर हमें बी मिल जाएगा काम अपना हो जाएगा। फिर कह रहा है ए और यू के बीच में केवल कितने लोग हैं? तो इसका मतलब 1 2 3, और यहाँ पर कौन बना दोगे? यू।
फिर कह रहा बी जो है वो x के दाएं तीसरे स्थान पर है, और ना ही बी और ना ही x u का क्या है, निकटतम पड़ोसी है। मतलब एक बात कन्फर्म है, b यहाँ नहीं हो सकता और x यहाँ नहीं हो सकता, और ना b यहाँ हो सकता है और ना x यहाँ हो सकता है। ये उसने मना किया है। अब इस लाइन को बना करके देखो आप, b जो है वो x के कैसा होना चाहिए। अच्छा, x को अगर हम यहाँ बनाएं तो क्या उधर दायां जा सकता है। अच्छा, x यहाँ बन ही नहीं सकता, क्या यहाँ x बन सकता है। अगर मैं x को यहाँ बनाऊं, देखो यहाँ पर समझते हैं ना पूरी बात को, तो फिर 1 2 3 यहाँ कौन आ जाएगा, b। क्या संभव है। इसका मतलब x यहाँ भी नहीं बन सकता। अगर मैं x को यहाँ बनाऊं तो फिर 1 2 3 क्या इसके ऊपर बन जाएगा, यहाँ भी संभव नहीं है। अगर मैं x को यहाँ बनाऊं तो 1 2 3 b यहाँ संभव है कि नहीं। अच्छा, हमारा काम था किस पर, क्योंकि उसने सवाल में पूछा क्या था, बाद बाकी कोई कहीं बैठे इसे में फर्क नहीं पड़ता है। हमारा फोकस सिर्फ होना चाहिए था किस पर, बी पर। और देखो बी यहाँ फिक्स बैठ गया कि नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दाएं ओर से इसकी स्थिति कितनी आ जाएगी, 5। इसका मतलब पहले वाले से आंसर आ गया है कि नहीं। अब हम दूसरे से हल करके देखेंगे। पहले आओ, कितने लोग हैं, 8 लोग, 3 4 5 6 7 और 8। जेड पंक्ति के एकदम कहां पर है, दाएं छोर पर, एकदम दाएं छोर पर जेड बना लो। ई जेड के बाएं तीसरा है, 1 2 3, यहां कौन बना दो, ई। अब कह रहा जो बी है वो ई और आर के ठीक बीच में है। बी जो है वो ई और आर के ठीक बीच में, देखो बी यहां बन सकता है, आर यहां बन सकता है, या बी यहां बन सकता है और आर यहां बन सकता है। क्या अभी बी की पोजीशन फिक्स हो पाई। और लाइन पढ़ो, फिर कह रहा है u जो है वो b के दाएं कैसा है, दूसरे स्थान पर। अगर मैं b को यहां बना दिया तो क्या u कभी दाएं दूसरे पर बन पाएगा। इसका मतलब ये वाला b गलत हो जाएगा और ये वाला r गलत हो जाएगा। तो अब ये फिक्स हो गए कि नहीं, यहां पर आ जाएंगे। और जैसे यहां b बैठेगा, यहां अपने आप कौन आ जाएगा, u। क्या b की पोजीशन फिक्स हो पाई। अगर हो गई तो इसका मतलब दूसरे से भी आंसर आ गया। बीच में क्या लगा दोगे, या। ये था सवाल भाई साहब। कितने बच्चों का बीच में या लगा करके आंसर आया था, बस इतने बच्चे सही, बाद बाकी मिला करके दूसरे से पहले से मेहनत भी आपकी वहां इतनी लग गई और रिजल्ट भी शून्य बचा आपका वहां पर। क्लियर। आओ, कोई बात इसमें पूछनी हो पूछो, लेकिन पूछना पढ़ने वाले बच्चों के तरीके, वो ऐसे नहीं अनावश्यक वाला नहीं, बताओ फिर ये फिर तो गलत जगह आ गए हो फिर। क्योंकि आप पहले ही हम पूछ लेते हैं भैया पेपर देना है या कोई और काम के लिए आए हो। कौन सा बेटा, आर और बी को किसमें कर, आर बी को लास्ट में कैसे कर सकते, ये कंडीशन पढ़ो ना। ये कहा उसने बी जो है वो किसके बीच में है, ई तथा आर के बीच में है। और ई तो फिक्स यहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि ई को किससे जोड़ा गया है, जेड से। तो इसको इधर कैसे ले आओगे आप। ये बी इसके बीच में कब बैठ सकता है, ई की पोजीशन तो फिक्स हो गई है, तो इसको यहां कैसे बना दोगे आप। नहीं समझ पाई बिटिया पूछ रही है, ठीक। एक सवाल और हल करो, बस सीट दिला देते हैं आप लोगों को। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी, यहां और आ गए और टेंशन। हाँ, क्योंकि एक जगह पढ़ रहा तो उन्होंने बताया दिया कुछ होता ही नहीं है, रोज वही पढ़ो डायरेक्शन, बस 6 महीने तक। बोले हर 9वें दिन नया बैच, फिर आ जाओ वही टॉपिक। यहां आए हो तो भाई सिस्टम से चलेगा सब काम। एक काम करो, ये हल भी करते जाओ और ये एक एक सीट भी बांटते जाओ बेटा। इसमें अलग अलग एग्जामों के आए हुए भैया 33 सवाल मैंने रखे हैं। इतने अगर आपने बढ़िया तरीके से हल कर लिए काम हो जाएगा बेटा। एक सीट अपने पास, एक ट्रांसफ़र कर दो। सबके नीचे लिखा रहेगा आरआरबी में कौन आया, सीजीएल में कौन आया, यूपीएसआई में कौन आया है, सब में लिखा है। ये लो बेटा, एक सीट अपने पास, ट्रांसफ़र करते जाओ।
पीछे ट्रांसफर करते आना बेटा सीट। एक अपने पास है, ट्रांसफर करते जाओ एक, और इस सवाल को हल भी करते जाओ, सीट पीछे पहुंचाते जाओ। सीट इधर हो गई, ठीक, पीछे ट्रांसफर कर दो बेटा सीट। आराम कर लो भाई, कोई पहली बार गलत थोड़ा न बता रहे हो, अब तो आदत सी हो गई हमारी गलत सुनने में। सबसे बड़ी बात है, आप जब गलत बताते हो तो मुझे दुख होता है, लेकिन आपके चेहरे मजाल झलक जाए, कह रहे हो गया ठीक है फिर बताओ, और क्या, कोई बात नहीं बेटा, मजबूरी हमारी, मास्टर हैं हम। हो गया भैया, ट्रांसफर करते जाओ पीछे तुरंत। प्रत्येक बच्चे तक सीट पहुंचनी चाहिए पहले। इस सीट में बेहतर सवाल रखे गए हैं भैया आपके 33, और अभी तक अगर कोई बच्चा पहले कभी पढ़ा हो तो आप सीट मिलाना, आज से पहले ये सीट नहीं मिली होगी, बस यही पहचान है अपने यहाँ की कि सीट हमेशा बदल दी जाती है। इसमें तो सब में लिखा है किस एग्ज़ाम में कौन आया, CGL Tier 2, अगर आप CGL की तैयारी करें, RRB, NTPC, UPSI, ALP, इन एग्ज़ामों में आते हैं सवाल जो लगे हुए हैं अभी आने वाले समय में आपके। कोई बच्चा ऐसा इसके पास सीट ना पहुंची हो, हाथ ऊपर करे तुरंत, भैया अतिरिक्त सीटें पहुंचाओ, बच्चे रह गए कुछ 2-4। कोई बच्चा ऐसा इसके पास एक्स्ट्रा सीट हो, पहुंचा दो बेटा उधर। सबके पास सीट पहुंच गई, लाओ चेकअप कर लें एक बार फिर। ठीक, उधर भी आ रहा है अभी, ठीक। सीट का सवाल जी, इसका बताओ पहले आंसर क्या आया, केवल, पक्का, चलो आप सीट निकालो सब लोग। फिर सीट का एक सवाल हम बता रहे हैं, देखो समझ भी लो, जो बच्चे नहीं जानते ये टॉपिक कैसे पढ़ा जाता है, तो उसके नीचे देखो ऑप्शन लिखे सबके नीचे की नहीं, ऑप्शन देने का तरीका हमने आपको बता दिया, उन्हीं ABCD में आपको टिक लगा के दिखाना है। सबसे पहले एक सिंपल से सवाल पर पहुंचिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं भैया। सवाल नंबर, बिल्कुल घबराना नहीं, 19 नंबर पर पहुंचिएगा, 19 नंबर सवाल पर पहुंचना है बिना घबराते हुए। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 देखिए, RRB ALP 2018 का आया हुआ सवाल है। उम्मीद हम पूरी करेंगे कि आप रैंकिंग अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो इस सवाल को आप बिल्कुल चुटकियों में हल कर दोगे। दोनों को देखो, वो कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि सवाल में हमें कौन सा तरीका दिया है। तो इन्होंने कहा है कि यक्स की रैंक, अभी हल मत करो पहले समझो, क्योंकि एक ही चीज से हम 2-4 चीजें आपको सिखाएंगे। यक्स की रैंक कक्षा में ऊपर से कितनी है, क्या किसी एक ही व्यक्ति की एक जगह से पोजीशन पता होने पर कुल व्यक्ति बताए जा सकते हैं, तो पहले से हम उत्तर की प्राप्ति नहीं। अच्छा, यहां पर एक्स की रैंक कहां से, क्या हम बता सकते हैं? अब अपने पास एक ही तरीका है, दोनों को क्या करेंगे, अच्छा दोनों को जोड़ने पर क्या पता चला कि ऊपर से कितनी है और नीचे से, याद अगर आया हो तो एक फार्मूला पढ़ाया जाता है, T बराबर L+R-1। अगर एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दी जाए तो 15, 26 -1 कितना आ जाएगा, 40। 40 बच्चे हमारे पास टोटल आ जाएंगे। लेकिन कहीं देखो, अच्छा विकल्प में 40 लिखा है,
कहीं दिखाओ 40 लिखा हो। तो इसका आंसर देना भी आना चाहिए। क्या आंसर दोगे? दोनों को मिलाने पर प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात विकल्प नंबर डी। तो अगर वहां OMR भरनी हो तो कौन सा विकल्प भरना होगा? अब आ जाओ, इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं, बताना कौन सा विकल्प भरोगे। यहां पर जहां लिखा है x, यहां पर मैं कर दे रहा हूं y। अब बताओ आंसर क्या आएगा? अब आंसर आएगा दोनों को मिलाने पर उत्तर की प्राप्ति नहीं। क्यों? क्योंकि x अलग है, y अलग है, और इन दोनों को हम कंफर्म जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों का आपस का कोई संबंध हमें दिया नहीं गया। ठीक, आ जाओ सवाल नंबर पहुंचो तुरंत, बिल्कुल घबराना नहीं। एक थोड़ा ठीक और तगड़ा सवाल कर लेते हैं। 32 नंबर पहुंच जाओ, 32 अभी पढ़ा है आप लोगों ने। सवाल नंबर 32, ये सवाल है। आपके पास सीट में सवाल है, कोशिश करिएगा। बहुत बढ़िया। उम्मीद कर रहे हैं पहुंच गए होंगे। हाँ, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? कुछ बच्चे कह रहे हैं देखो, जो दोनों को मिलाने वाले हैं ये बच्चे, इतना हमें पता है, ये बहुत गंभीरता नहीं, क्योंकि इनको लगता है बस मिला दो आंसर ला दो। ऐसे थोड़ा मिलाने पे आ जाता है कि ये बस मिलाओ आंसर लाओ, मिलाओ आंसर लाओ। ऐसे होता तो सबका एक ही ऑप्शन ना टिक लगवा देता। जैसे बहुत लोग ट्रिक बताते हैं, जो सबसे बड़ा विकल्प लिखा हो उसी को टिक मार देना, तो फिर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, उसी को टिक मारते रहना हमेशा। हाँ, ट्रिकों का भी बड़ा बोलवाला है आजकल। तुक्का लगाओ विधि, तो बेकार इतनी मेहनत कर रहे हैं, वही सीख लो सीधे तुक्का। हाँ, अंतिम प्रहार, तो बेकार फिर महीनों से पढ़ रहे हो, खाली कौन सा प्रहार? अंतिम। और क्या? लास्ट की संजीवनी बूटी, तो बेकार पूरे महीने खा पी रहे थे, लास्ट में वही बूटी ले लो खाली। आ जाओ भैया। सबसे पहले आदमी कितने हैं? 6, तो 6 लोग बना लो भैया, 2, 4 और 6। अब पढ़ो, ए अब के दाएं कैसा है? ए अब के दाएं दूसरा भाई साहब कौन हो जाएगा? ए। अब कह रहा है ए और डी के बीच में केवल कितने व्यक्ति हैं? 2, तो 1 और 2, चाहे 1 और 2, तो यहां कौन आ जाएगा? डी। फिर कह रहा है बी ना तो डी और ना ही एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो ना तो इसके बगल में हो सकता ना इसके बगल में हो सकता। बी कहां बनेगा? यहां पर। सवाल क्या पूछ रहा है? ए के दाएं दूसरे स्थान पर। अच्छा, ए के दाएं दूसरे स्थान पर अभी कौन आएगा? क्या कंफर्म कर पाओगे? अगर यहां कोई बैठ जाता तो हम कंफर्म कर देते। आ जाओ, पहले से आंसर नहीं आया। दूसरा देखो कितने आदमी हैं भैया? 6। आ जाओ, चित्र बनाते समझना। कह रहा है ए या एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। एफ और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है। यहां से बना लो आप। सी डी के ठीक बाईं ओर है, डी के ठीक बाईं ओर कौन हो गया? सी। और डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहां से देख लो, सी क्या कह रहा है? डी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां कौन नहीं हो सकता? बी नहीं हो सकता। अब कह रहा है ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, और एफ और बी के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? अच्छा, क्या यहां पर बी बैठ सकता है? अगर हम एफ को यहां बना दें, एफ को यहां बना दें,
तो कितने व्यक्ति, एक और दो, तो क्या यहाँ बी बैठ पाएगा? अगर मैं बी को बना दूं यहां पर और एक और दो व्यक्ति यहां छोड़ करके एफ यहां बना सकता हूं कि नहीं? अब देखो क्या कह रहा है, ए और एफ के बीच केवल कितना व्यक्ति है, तो यहां पर आ जाएगा ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति हो गया। अब हमारा डाटा खत्म हो गया, एक जगह बची और एक नाम बचा अपने पास। कौन बचा भाई साहब, बोलो? ई। सवाल क्या पूछ रहा था? तो देखो ए के दाएं दूसरे स्थान पर अपने आप कौन आ गया? क्या हमने पहले वाले की कोई मदद ली है? भी हमने आंसर केवल और केवल किससे दे दिया? दूसरे से। तो जो लोग कह रहे दोनों को मिलाने पर वो तो बेकार हो गए। फिर आंसर क्या आएगा? केवल दूसरे से उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं समझ पाए? एक और हल कर दो अच्छा जाते जाते। फिर सवाल बिल्कुल देखते ही टिक मार देना, घबराना नहीं बिल्कुल। देखते टिक, लेकिन कैसे मार पाओगे? हल तो करोगे ही। 22 नंबर कर दो, 22 नंबर 22। बस बहुत बढ़िया। पहुंचा मामला? केवल किससे? कह रहा बताओ 14 तारीख को कौन सा दिन है? तो ऐसे तो हम बता नहीं देंगे, सितंबर का थोड़ा पूछ रहा है। कह रहा महीने का आखिरी दिन क्या है? अच्छा, महीने का आखिरी दिन तो 28 का भी हो सकता, 29 का भी हो सकता, 30 का भी हो सकता, 31 का। अब इनमें से अगर यहाँ रविवार पड़ा होगा तो 14 का दिन कुछ और आएगा, यहाँ पड़ेगा तो कुछ और आएगा। तो क्या पहले वाले से दे दोगे? लेकिन अगर वो ये बता दिया है कि 25 तारीख को महीने का चौथा क्या था, मतलब उसने हमें हिंट दे दी है कि 25 तारीख को क्या पड़ा था, और अगर 25 तारीख का दिन कोई बता दे तो क्या 14 तारीख का दिन नहीं बता पाओगे? तो केवल किससे बता दोगे? आंसर क्या दोगे? केवल दूसरे से उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक, इस सीट को आपको हल करना है और कल का टॉपिक लिख लो भैया। एक टॉपिक रहेगा डाइस, एक टॉपिक रहेगा आपका वेन आरेख, एक टॉपिक रहेगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, और एक टॉपिक रहेगा आपका क्लॉक, और एक टॉपिक रहेगा आपका क्या भैया? कैलेंडर। इन 5 टॉपिक का कल टेस्ट है, गायब कोई होना नहीं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जाओ, धन्यवाद। और इस शीट को हल करना है, इसकी आंसर शीट भिजवा रहा है अभी। फुल बैच वाले हल नंबर 2 में पहुंचो। ध्यान नहीं दिया।